स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन डेवलपर गुरुजी चैनल में। आज हम आपके लिए आयु का एक टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक के क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं और इस टॉपिक को हम आपको एक वीडियो में ही क्लियर करा देंगे। देखें इसका फॉर्मूला। जैसे मान लिया ए बी की आयु में ए और बी की आयु में 1:2 है, तो क्या करेंगे हम इसका? ए की आयु x और बी की आयु 2x। फॉर्मूला नंबर 1। सेकंड फॉर्मूला, 10 वर्ष पहले यदि हम आयु निकालनी तो क्या होगा? पहले में माइनस होगा x - 10, और यदि हम बाद में निकाल लेंगे तो ये होगा x + 10। 10 वर्ष बाद आयु x + 10 और 10 वर्ष पहले आयु x - 10। फॉर्मूला नंबर 3। यदि ऐसा दिया हो कि ए और बी की आयु का योग 10 वर्ष है, ए और बी की आयु का योग 10 वर्ष, तो इसमें हम क्या करेंगे? किस प्रकार मानेंगे? इस प्रकार मानेंगे इनकी दोनों की आयु जुड़ने के बाद 10 वर्ष निकले। तो किस प्रकार? x, एक की x मान ली, एक की 10 - x मान ली। इन्हें जुड़ने के बाद क्या होगा? x कैंसिल होगा, 10 वर्ष आ गया। और मैं समझता हूं कि इन 3 फॉर्मूले पर ही आयु संबंधी ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और जो हमें क्लियर भी होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:11 है तथा उनकी आयु में अंतर 24 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। राम और श्याम की, तो राम की आयु कितनी हुई? राम की आयु 3x और श्याम की बात दिया ना। आयु में अंतर 24 वर्ष का अंतर है, इनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है, तो 11x - 3x बराबर 24। भाई श्याम की आयु ज्यादा है, राम की आयु कम है, तो इनकी आयु का अंतर कितना हुआ? 24। 11x में से 3x गए 8x, 8x बराबर 24, 8 दिया 24, तो x बराबर 3 आ गया। तो कितने हुई राम की आयु? 3 × 9 और श्याम की 11 × 33। 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात, 3 वर्ष बाद, ये 3 वर्ष बाद कितनी होगी? 3 वर्ष बाद राम कितना होगा? 9 × 3 = 11 और श्याम कितना होगा? 36। तो अनुपात कितना आया 3 वर्ष बाद? 11/36 या 11:36। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो। राम और श्याम की वर्तमान आयु अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद अनुपात 11:12 होगा। राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये राम हुआ, ये श्याम हुआ। अनुपात कितना है? 9/10। कितना हुआ? 9x 10x। राम की आयु 9x, श्याम की आयु 10x। क्या दिया हुआ? 4 वर्ष बाद। ये 4 वर्ष बाद कितनी होगी? +4 तो अनुपात कितना हुआ? ये 11/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 12, 9x + 4 11, 10x + 4, 12 नमा 108x + 12 चौक 48 बराबर 11 दूसरा 110x + 11 चौक 44। संख्या को संख्या के साथ ले लो और x को, जो बड़ी संख्या x की है,
एक्स के साथ लो। 48 44 इधर आने के बाद क्या हुआ, 48 माइनस 44 बराबर 110 एक्स माइनस 108। ये क्या बचा, 108 एक्स। तो 2 एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 2। ये एक्स की वैल्यू 2 आ गई। तो राम की आयु कितनी आई, राम की आयु कितनी, 9 एक्स। तो 9 दूनी 18 वर्ष, 2 से गुना होगी। जो श्याम की पूछता आयु, तो श्याम की आयु कितनी है, श्याम की 10 एक्स। तो 10 दूनी 20 वर्ष। इसी उसमें आगे बढ़ते हुए देखते हैं 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था। 10 वर्ष पहले तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। उनकी आयु क्या थी, देखो ध्यान से, ए की आयु तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था। तो ए की कितनी हुई आयु, 3x, और बी की आयु 5 वर्ष। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, ये 10 वर्ष पहली बात हुई, ये वर्तमान, ये 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात था। अब जो आयु आ गई वो 10 वर्ष बाद की होगी वर्तमान में। तो 3x प्लस 10, 5x प्लस 10 बराबर 2:3। ये जो अनुपात था 3:5, ये 10 वर्ष पहले था। अब 10 वर्ष पहले का अनुपात ये था, तो 10 वर्ष बाद का जो अनुपात होगा वो ये होगा वर्तमान आयु का अनुपात। 3 से गुणा करी, 3 × 9x, 10 × 30 बराबर 5 दूनी 10x प्लस 20। ये 20 इधर जाकर माइनस का हुआ, 30 माइनस 20 बराबर 10x में से माइनस के 9x, तो x बराबर 10। उनकी आयु ज्ञात है, तो ए की आयु कितनी है, ए की आयु 10 × 30 वर्ष। बी की आयु 10 × 50 वर्ष। बी की आयु 50 वर्ष। किसी अगला क्वेश्चन देखें, सीता व गीता की आयु का अनुपात 9:16 है। तो सीता की आयु कितनी है, माना सीता की आयु बराबर x वर्ष। तो गीता की, अब अनुपात 9:16, तो इसकी कितनी होगी, 9x, और गीता की हुई 16x। 10 वर्ष बाद 9x प्लस 10, 16x प्लस 10, अनुपात कितना है, 2:3। इन दोनों की वर्तमान आयु क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9x प्लस 10 बराबर 2 गुना 16x प्लस 10। 3 से गुणा करिए, 3 9 27x, 3 2 30 बराबर 16 दूनी 32x प्लस 10 दूनी 20। संख्या को संख्या के साथ लिया, 30 माइनस 20 बराबर 32x माइनस 27x। 30 में से 20 माइनस हुए 10 बराबर 27, 32 में 27 के 5x, 5 दूनी 10, x बराबर 2। अब इन दोनों की वर्तमान आयु कितनी होगी, सीता की आयु 2 से गुणा करिए, 2 9 18, और गीता की आयु 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 वर्ष। ये हुई 18 वर्ष। बस इसमें यही ध्यान रखने की बात है कि अनुपात दिया 9:16, एक 9x मानना, दूसरे को 16x मानना। 10 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, 9x प्लस 10, 16x प्लस 10। अनुपात कितना दिया, 2:3। गुणा करी, ब्रज गुणा, ये आ गया। 3 से अंदर गुणा करी, 3 9 27x, 3 2 30, 2 से गुणा करी 16 दूनी 32x प्लस 10 दूनी 20। संख्या को संख्या के साथ लिया, x को
एक्स की साथ लिया। 30 में से 20 माइनस के बराबर 32 माइनस 27 एक्स। ये 10 बचा, इधर 5 बचा, एक्स बराबर। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। क्वेश्चन पढ़ा, पुत्र की आयु बराबर एक्स मान लिया है। तो स्त्री की आयु 3x, पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 था। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है तो पिता कितना है, पिता की आयु, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, माता कितनी है 3x, तो पिता कितना हुआ 3x + 5। ये पिता हो गया इतने वर्ष, पुत्र x वर्ष, स्त्री 3x 3 गुनी, पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा +5। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/3, यानी x - 5 वर्ष पूर्व 1/3 अपने पिता की आयु का, 3x + 5 और ये 5 वर्ष पूर्व, ये माइनस का 5 हुआ जो ये 5 वर्ष पूर्व दिया हुआ है। इस 5 से ये 5 कैंसिल हुआ, 3 से इधर गुना हुई, 3x - 15 बराबर ये पिता की आयु का 1/6 था, 1/3 ना होगा, 1/6 था, गलती से बात है 1/6। तो ये गुणा करी 6x 6 × 5 = 30 बराबर 3x, ये कैंसिल हुआ इससे। 3x इधर आएगा क्या आएगा बना माइनस का 3x, तो 6x - 3x बराबर 30, 3x बराबर 30, तो x बराबर 10। ये x बराबर 10 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हुई, पुत्र की 10 वर्ष। स्त्री की पूछने लगे कितनी हुई स्त्री की, 10 या 30 वर्ष। पिता की पूछने लगे 10 या 30, 5 35 वर्ष। तीनों आदमियों की आयु ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, ए और बी की आयु 36 वर्ष और 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो जाएगी। ए की आयु 36 वर्ष, बी की आयु 16 वर्ष। अब इसमें तो एक्स मानने की जरूरत ही नहीं है, इसमें दिया हुआ है, तो माना कितने वर्ष बाद, एक्स वर्ष बाद दुगनी होगी, माना एक्स वर्ष बाद दुगुनी होगी। क्या दिया है, ए की आयु, ए और बी की वर्तमान आयु 36 वर्ष, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी। ए की आयु दुगनी बी की आयु, ए की आयु कितनी है 36, कितने वर्ष बाद प्लस एक्स बराबर दुगनी होगी 16 + एक्स। ठीक, 36 + एक्स बराबर 2 से गुना करी, 16 दूनी 32 + 2x। एक्स इधर जाएगा माइनस का, 32 इधर जाएगा माइनस का, तो 4 बचे, 36 में 32 गए, 4 बचे, और 2x में से x का x बचे, तो x बराबर 4। ये 4 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी। देखो वैसे भी देख लो लगाएगा, ये 4 वर्ष बाद कितनी होगी 20, ये 4 वर्ष बाद 36 4 40, 20 दूनी 40, दोगुनी होगी। क्वेश्चन अगला, सुधीर की 5 वर्ष पूर्व आयु और 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 15 है।
अब देखो ध्यान से, माना सुधीर की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। तो इसमें क्या है, 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5, 9 वर्ष बाद x प्लस 9 बराबर 15। गुणनफल बाद में प्लस हो जा, पहले माइनस हो जा। एक्स से मल्टीप्लाई करा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5x और 9 पंजे 45 बराबर 15। एक्स स्क्वायर 9 में से 5 गए प्लस 4x, ये 15 इधर माइनस का हुआ तो माइनस 60 बराबर। अब ये द्विघातीय गुणनखंड बने, 60 के से टुकड़े करने की अंतर 4 हो, 10 छंग 60, 10 में 6 गए 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 बराबर 0। पेयर बने, x कॉमन, x प्लस 10 बराबर 0। तो क्या हुआ, x माइनस 6 x प्लस 10 बराबर 0। तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आया 6। सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है 6 वर्ष। ठीक। और वैसे भी यदि आंसर की जांच करनी हो तो देखो 6 माइनस 5 एक बचा और 9 प्लस 6 15 हुआ, 15 कम 15 गुणनफल 15 हुआ। राम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। राम की आयु बराबर x है, तो पिता की आयु कितनी है भैया आधी है तो दुगनी होगी, ये 2x होगी तो x होगी। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु का 1/3 थी। आज से 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु ज्ञात। अब देखो ध्यान से क्या करना है। 10 वर्ष पहले, ये 10 वर्ष पहले कितनी थी x माइनस 10, ये 2x माइनस 10, ये 10 वर्ष पहले। अपने पिता की आयु का 1/3, अपने पिता की आयु का 1/3, 3 से गुणा करी 3x माइनस 30 बराबर 2x माइनस 10। तीन एक्स में से 2x माइनस हुए x, ये 30 इधर जाएगा क्या बचा 20, तो x बराबर 20। अब पिता की जो आयु है वर्तमान कितनी हुई 20 दूनी 40, वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी 45, 40 5 45। अगला क्वेश्चन, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है, तो माना राम की आयु बराबर x वर्ष, तो श्याम की आयु x प्लस 6 वर्ष। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 4 वर्ष बाद ये तो x प्लस 4 है, और 4 वर्ष बाद ये कितनी है x प्लस 6 प्लस 4 बराबर कितना अनुपात है 3:4। ये अनुपात हुआ तो x प्लस 4 अपॉन
x प्लस 10 बराबर 3/4। बस गुणा करिए हमने 4x और 4 चौक 16 बराबर 3x प्लस 30। 4x में 3x माइनस हुए तो x बराबर 30 में तो 16 माइनस हुए 4 14 बैठा। तो राम की आयु 14 और श्याम की आयु 14 6 20। अनुपात 16/20। 4 चौ 16 4 5 20। 4:5 का ये अनुपात।